हेलो एवरीवन, यहाँ पे जो है यहाँ पे कुछ क्वेश्चन है, आपको शो हो रहा होगा, इसको आप देख सकते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है पहला क्वेश्चन कि शून्य एक कौन सी संख्या है। पहला ऑप्शन है प्राकृतिक, दूसरा है पूर्णांक और तीसरा ऑप्शन जो है धनात्मक पूर्णांक और चौथा ऑप्शन है ऋण पूर्णांक। तो इसमें से कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा आपको यहाँ पे मैं क्लियर करता हूँ। तो यहाँ पे जो शून्य है, इस शून्य नंबर को हम सबसे पहले कहते हैं न्यूट्रल नंबर। न्यूट्रल, ठीक है, न्यूट्रल, ये न्यूट्रल नंबर होता है। मीन्स जीरो जो है ना तो इसे पॉजिटिव समझा जाता है और ना ही निगेटिव समझा जाता है। तो सबसे पहले यहाँ पे से दो ऑप्शन मिट जाएगा। यहाँ पे जो एक जो है धनात्मक पूर्णांक और दूसरा जो है ऋणात्मक पूर्णांक, ये तो होगा ही नहीं। क्यों? क्योंकि ऑप्शन में कहा है कि जीरो जो है ना तो पॉजिटिव होता है और ना ही निगेटिव होता है। तो यहाँ पे धनात्मक पूर्णांक और ऋणात्मक पूर्णांक तो होगा नहीं। रहा फर्स्ट नंबर ऑप्शन प्राकृतिक संख्या। तो नेचुरल नंबर जो होता है प्राकृतिक संख्या, एक से काउंटिंग होता है, इसमें जीरो आता ही नहीं, तो पहला ऑप्शन ही मिट जाएगा। ये भी ऑप्शन इसका नहीं होगा। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा बी, पूर्णांक संख्या। क्यों? पूर्णांक जब हम काउंटिंग शुरू करते हैं तो जीरो, फिर वन, फिर टू और पीछे -1, -2 एटसेट्रा, इस तरह से जो है बढ़ता जाता है, इधर निगेटिव इधर पॉजिटिव। तो जीरो जो है पूर्णांक में आता है। तो आपका जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो होगा पूर्णांक संख्या। आई होप आपका जो है डॉट क्लियर हुआ होगा कि शून्य जो है ना तो सी ऑप्शन इसका करेक्ट है, क्योंकि शून्य एक न्यूट्रल नंबर होता है, ना ही इसे पॉजिटिव समझा जाता है ना ही निगेटिव। इसीलिए इसे सिंगल इंडिकेट करके ये नहीं बताया जा सकता है कि ये धनात्मक पूर्णांक है, और सिंगल इसे ये नहीं कहा जा सकता है कि ये ऋणात्मक है, क्योंकि शून्य ना तो पॉजिटिव होता है ना ही निगेटिव। आप इसे पॉजिटिव भी समझ सकते हैं, निगेटिव भी समझ सकते हैं। तो यहाँ पे इसको लगाएं या इसको, तब तो दोनों को गलत मानना पड़ेगा। प्राकृतिक वो तो एक से काउंटिंग शुरू होता है, तो यहाँ पे पूर्णांक होगा, क्योंकि पूर्णांक में जीरो आता है। तो आई होप आपको पहला का जो आंसर होगा वो क्लियर हुआ होगा। अगला क्वेश्चन है मेरे पास कि निम्न में से कौन संख्या अपरमेय है। तो यहाँ पे पहला ऑप्शन डाला हुआ है, आप देख सकते हैं कि पहला ऑप्शन है 22/7, दूसरा ऑप्शन है 1.333 और स्टॉप है, और इसके बाद जो है डी नंबर है 3.14 स्टॉप है, और बी नंबर जो ऑप्शन है इसका पाई है। तो इसमें से कौन सा आंसर जो है ये क्वेश्चन को फुलफिल करेगा। आप देखिए यहाँ पे 22/7 अपरमेय का मतलब क्या होता है? जो संख्या परमेय नहीं होता है, जो संख्या परमेय नहीं होता वो अपरमेय होता है। इसमें तो बहुत सारा नंबर डाला हुआ है, तो पाई तो हम बचपन से याद करते आ रहे हैं कि अपरमेय है, तो पाई तो होगा नहीं। रहा यहाँ पे ए नंबर, तो ए जो है एक परमेय संख्या है, परमेय संख्या है। तो निम्न में कौन सी संख्या अपरमेय होगा? तो यहाँ पे जो है 22/7 तो परमेय, क्योंकि बट्टा में, बट्टा वाला फ्रैक्शन वाला नंबर जो होता है परमेय होता है। सेकंड नंबर जो है बी, पाई, एक अपरमेय संख्या है, लेकिन इसको भी और इसको भी आप कभी कतार लगा देते हो। लेकिन इसमें समझिए कि दशमलव के बाद अगर नंबर स्टॉप है, रुका हुआ है, डॉट नहीं लगाया हुआ है, मीन्स जैसे यहाँ पे 3.46 स्टॉप, यहाँ पे आगे ना ये डॉट नहीं लगाया हुआ है, रुका हुआ रहेगा, दशमलव के बाद नंबर स्टॉप हो जाएगा, तो इसे हम परमेय संख्या कहते हैं। चाहे ये रिपीट करके रुके या बिना रिपीट करके, जैसे यहाँ पे 46 या आपको मान के चलिए 1.3333, 4 बार गया फिर स्टॉप है, यहाँ पे डॉट नहीं लगाया, चाहे रिपीटिंग हो चाहे नॉन रिपीटिंग हो। मीन्स कि दशमलव के बाद जो है नंबर चाहे अलग अलग करके बंद हो जाए आना, या दशमलव के बाद नंबर एक ही नंबर जो है 3 बार 4 बार आए लेकिन बंद हो जाए आना, तो भी उसे परमेय ही समझा जाता है। इस तरह से आप समझ सकते हैं कि परमेय का समझने का तरीका एक दशमलव नंबर रुका रहेगा तो परमेय समझा जाता है, या दशमलव के बाद जो है नंबर पे ये बार लगा दिया जाता है तो भी उसे परमेय संख्या समझा जाता है। अपरमेय कब समझा जाता है? दशमलव में। बहुत सिंपल, एक ही फंडा है इसका। दशमलव के बाद नंबर जो है बदल बदल के आए और डॉट लगा हो, रुके भी ना हो कभी। दशमलव के बाद नंबर बदल बदल के आए और वो दशमलव के बाद डॉट लगा रहे तो ही वो अपरमेय समझा जाता है। आप समझे होंगे कि दशमलव के बाद नंबर बदल के आना चाहिए, ठीक है। वो नंबर जब बदल के आएगा और डॉट लगा रहेगा वो होता है अपरमेय। और दशमलव के बाद नंबर मान के चलिए आते ही जा रहा है, ठीक है, आते ही जा रहा है, 4 और डॉट लगा है, खाली 4 का ही रिपीटिंग है, तो आप इसे तो 4.1.4 लिख सकते हैं, तब तो ये परमेय हो गया। अपरमेय सिंगल है, दशमलव के बाद नंबर बहुत अनंत तक आएगा, डॉट लगा है लेकिन वो बदल के आ रहा होगा। देखिए यहाँ पे 64, 65, 68, 2, मतलब यहाँ पे 64 था, फिर 65 हो गया, 68 हो गया, अब 2 आ गया है, मतलब आ भी रहा है और बदल भी रहा है। तो आ भी रहेगा और बदलता भी रहेगा तो समझा जाता है अपरमेय संख्या, ठीक है। तो यहाँ पे तो ऑप्शन में ऐसा नहीं है। दशमलव के बाद रुका है, दशमलव रुका तो परमेय, दशमलव के बाद रुका तो परमेय,
और यहाँ पे ये बट्टा में है तो ये तो पक्का पर में है। पाई एक अपर में संख्या होता है। अब कहिएगा सर कि 22/7 तो पाई का ही मान होता है, तो आप इसे पर में क्यों कहते हैं? तो इतना हम डिटेल में नहीं जाते हैं, आप मानिए ये जो होता है 22/7 पाई का अप्रक्ष मान होता है। इतना डिटेल में जाएंगे तो वीडियो 1-2 घंटा का बन जाएगा। तो आप इतना समझिए, पाई अपर में याद किए हैं बचपन से, तो अपर में ये दोनों पर में, ये तीनों पर में हुआ और ये अपर में, तो इसका जो है बी नंबर करेक्ट हो जाएगा। कौन सा? बी नंबर, पाई। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते। अगला क्वेश्चन देखिए कि क्वेश्चन कहा जा रहा है 0 एवं 50 के बीच कुल कितनी अभाज्य संख्या होती है? तो 0 एवं 100 के बीच कुल कितनी अभाज्य संख्या होती है? ये गिनना बहुत मुश्किल है, ये गिनना बहुत ही मुश्किल है कि 0 एवं 50 के बीच जो है कितनी कितनी अभाज्य संख्या होगा। तो एक ट्रिक है याद करने का कि आप जो है 0 से 50 तक याद कर लो कि कितना होगा, 0 से 100 तक कर लो, 0 से 200, 0 से 1000, ठीक है। तो इसका आंसर जो होगा कि 0 से 100 के बीच 25 अभाज्य संख्या होता है। कितना होता है? 25। ये आप याद रखना कि 0 से 50 के बीच जो है अभाज्य संख्या की संख्या होता है 15। 0 से 100 के बीच जो होता है अभाज्य संख्या होता है 25। इसी तरह से 0 से जो है 1000 के बीच, या आप कह सकते हो 200 के बीच, इस तरह से जो है कितना नंबर होगा, 0 से जो है 1000 के बीच कितना नंबर होगा, वो आप अगर बोलोगे तो हम जो है फिर से इसका वीडियो बना देंगे कि 0 से 1000 के बीच में कितनी अभाज्य संख्या, 0 से 50 के बीच में कितना, 0 से 100 के बीच में कितना और 0 से 200 के बीच में कितना अभाज्य संख्या होता है। तो इस तरह से आप याद कर सकते हैं। आपको याद रखना है कि 0 से 50 के बीच में 25 अभाज्य संख्या होता है, ठीक। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन आंसर हो जाएगा 0 से 100 के बीच कुल कितनी अभाज्य संख्या होता है, तो इसका आंसर होगा बी नंबर, ठीक है। इसमें कोई दिमाग लगाने वाली बात हम काउंट नहीं कर सकते हैं, इसीलिए हमें ये जो है याद करके रखना पड़ेगा। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है दशमलव में 3 स्थानों वाली सबसे छोटी संभव संख्या है। दशमलव में 3 स्थानों वाली सबसे छोटी संभव संख्या है। तो यहाँ पे जो है दशमलव के बाद सबसे छोटा नंबर आप क्या बना सकते हो? यहाँ पे देखिए दशमलव हमने लगाया, दशमलव के बाद 3 अंक तक आपको लिखना है और वो नंबर सबसे छोटा होना चाहिए। तो आप कहिएगा सर 123 0.123 हमने जो है दशमलव के बाद 3 अंक ले लिया, 1 2 3, क्या ये सबसे छोटी है दशमलव के बाद 3 अंक तक लेने पर? नहीं। आप कहिएगा तो हम लेंगे 0.012। अभी भी जो है हम इससे भी छोटा बना सकते हैं, एक लिख सकते हैं 0.001। ये जो है दशमलव के बाद 3 अंक लेने पर सबसे छोटी संख्या बनता है। अब कहिएगा सर इससे भी छोटी हम बना लेंगे 0.000। तो 0.00 लेने पर जो है 3 अंक तो आया, लेकिन दशमलव के बाद 0 का तो कोई वैल्यू नहीं रहता, मतलब ये 0 ही है। तो दशमलव के बाद 3 अंक भी लेना है ना, वो कोई नंबर क्रिएट होना चाहिए, तो ये 0 तो होगा नहीं। ये लेने से अच्छा है कि ये सबसे छोटा, इससे आप छोटा नहीं बना सकते हो दशमलव के बाद 3 अंक तक लेने पर। तो आई होप आप जो है इस क्वेश्चन का आंसर समझे होंगे। कह रहा था दशमलव लगा के 3 अंक तक, सबसे 3 अंक लिखे दशमलव के बाद और वो सबसे छोटी नंबर बने। तो यहाँ पे कोई ऐसा आंसर जो है फुलफिल नहीं कर रहा है क्वेश्चन को, तो यहाँ पे नन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? नन। आप क्वेश्चन को देख पा रहे होंगे, यहाँ पे नन होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, कह रहा है कि 1 से 100 तक संख्या लिखते समय 2 का प्रयोग कितनी बार किया जाता है? 2 का प्रयोग कितनी बार किया जाता है? तो 1 से 100 तक संख्या जब आप लिखेंगे, मतलब 1 से लेके 1 2 3 4 ऐसे करते करते 100 तक आप जब लिखेंगे, तो 1 से 100 तक जब आप नंबर लिखेंगे, नहीं दिख रहा है यहाँ पे देखिए, जैसे हम लिखते हैं, कोई कह रहा है कि जैसे बचपन में सिखाते 1 से लेकर 100 तक का नंबर, उसी तरह कह रहा है कि अगर आप 1 से लेकर 100 तक लिखेंगे तो उसमें 2 कितनी बार आएगा? तो ये क्वेश्चन तो बहुत हार्ड है, पूरा काउंटिंग करना पड़ेगा। 1 2 3, इसी तरह से 11 12 13, इसी तरह से 21 22, इसी तरह करते करते जहाँ हम 100 तक जाएंगे। तो इस तरह से कह रहा है 1 से लेकर के 100 के बीच में जो है 2, क्या चीज़ 2 कितनी बार आएगा? तो बहुत ही सिंपल है, जो ये 1 से लेके 100 तक के बीच में जो है 2 कितनी बार है गिनना मुश्किल हो जाएगा। तो इसको याद किया जाता है। कोई भी नंबर पूछे आपको 1 से लेके 100 तक के बीच में, चाहे आपको जो है 1 को छोड़ करके 1 से लेके 100 के बीच में आपको जो है 2 3 4 5 6 7 8 9, इस सब में से कोई भी पूछे नंबर की कितनी बार आएगा, 2 जो है इसमें क्या बार लिखा जाएगा? जैसे वहाँ पे 1 2, तो एगो 2 यहाँ पे हुआ, फिर यहाँ पे 10 तक आया, फिर 11 12 यहाँ पे आया, 13 14, इसी तरह करते करते यहाँ पे 2 23 में, फिर एक 2 24 में, तो काउंटिंग करते तो टाइम लग जाएगा। तो इसीलिए आपको याद करना है कि कोई भी नंबर हो 1 से 100 के बीच में जो है वो नंबर 20 बार आता है। कितना बार आता है?
20 बार। कितना बार आता है? 20 बार। एक सिंगल एक है जो ये आता है 21 बार। ठीक है, 21 टाइम जो है ये नंबर रिपीट होता है। बाद बाकी सब नंबर आपसे 1 से लेकर 100 के बीच में, चाहे 2 पूछे, चाहे 3 पूछे, चाहे 4 पूछे, चाहे 5 पूछे, पूछेगा 5 कितनी बार आएगा तो 20 बार, 6 कितनी बार आएगा 20 बार। आप काउंट कर सकते हो, आप चाहो तो 1 से लेकर 100 तक नंबर लिखिए, उसमें जो है 20 ही आएगा। चलिए, आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। अगर नहीं समझ में आया तो वीडियो को पॉज कीजिए और देखिए। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है वो देख लीजिए। अगला क्वेश्चन जो है 7 नंबर। ये क्वेश्चन को आपको ऐड करना है, ये क्वेश्चन को आपको ऐड करना है 74156 और 935416 प्लस 1243 प्लस 17346, इसको ऐड करके आपको आंसर देना है। तो ये सब क्वेश्चन को आपको ये नहीं कि बच्चे की तरह लिखना है, पूरा ऐड करना है, बस कॉलम बाय कॉलम जो है इसको ऐड कर लेना है। यहाँ आप देखिए 4 3 7 7 और 6 कितना हो जाएगा 13 और 13 और 0 कितना होगा 13 ही होगा। अब इसको जोड़ करने का तरीका क्या? बहुत सिंपल है। जब भी आपको एग्जाम में आएगा आप कैसे जोड़ना है आपको देख लीजिए। क्या करना है, सबसे पहले नंबर को लिखना है यहाँ पे 74156 प्लस का क्या है 935416, फिर है प्लस 1143, फिर है प्लस 17364। आपको ऐड करना है। जब भी आप ऐड करने के लिए जाओगे तो कुछ नहीं करना है, इसका आंसर आपको यहीं पे तुरंत करेक्ट करके देना है। ये नहीं पूरा नंबर लिखना है फिर ये पूरा बटन फिर जोड़ करना, ऐसा नहीं। नंबर को आप ऐड करना शुरू कीजिए। सबसे फ्रंट पे इकाई स्थान पड़ेगा, सबका इकाई स्थान पहली बार जुड़ जाएगा और उसको काट देना है आपको। 4 और 3 7 और 6 13 और 0 हो जाएगा 13, तो 13 का 3 कैरी का 1। ठीक है, अगला दूसरा नंबर 6 और 4 10 और 1 11 और 6 17 और 1 कितना हो जाएगा 18, कैरी का 1 याद रखिएगा 1 ही है। अब 3 नंबर 3 और 1 4 और 5 9 और 5 हो जाएगा 14 और 1 कितना हो जाएगा 15, कैरी का 1। फिर 4 बड़ा 4 नंबर स्थान पे। ठीक है, 7 और 1 8 और 3 11 और 1 12 और 1 13, फिर कैरी का 1। अगला स्टेप जोड़िए, यहाँ पे 1 है 1 और इसमें तो है नहीं 1 और 9 10 और 4 कितना हो जाएगा 10 और 4 हो जाएगा 14 और कैरी वाला 1 15 और लास्ट नंबर इसमें है नहीं, इसमें 7, तो 7 लिख दीजिए और कैरी वाला 1 8। तो ये आपका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, तो ये आपका जो है करेक्ट आंसर है। तो इस तरह से जो है आप ऐड कर सकते हैं। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन की ओर हम चलते हैं। ठीक है, अगली क्वेश्चन को आप जब भी आपको एडिशन आएगा तब इसी टाइप से जो है ऐड करेंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, इसमें मिस्टेक नहीं करना है कि कैसे जोड़ना है। ठीक है, आप आराम से जोड़ सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, यहां पे क्या किया हुआ है 118963 -107958 -9589। इसको भी जोड़ने का बहुत सिंपल तरीका है, घटाने का बहुत सिंपल तरीका है। 118963 माइनस का 10795 फिर माइनस 9589। सबसे पहले इस टाइप के नंबर में जोड़ने से पहले जो है आपको ये कर लेना है कि बड़ा नंबर पॉजिटिव होना चाहिए, बड़ा नंबर प्लस में होना चाहिए। तो यहाँ पे देखते हैं 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 6, इसमें 6 डिजिट है जो कि प्लस वाला है, तो इससे तो बड़ा है और इससे भी बड़ा है, तो ये पॉजिटिव नंबर है, आंसर पॉजिटिव में ही आएगा। अगर ऐसा ना हो, निगेटिव वाला बड़ा रहता तो हम माइनस कॉमन कर लेते तो निगेटिव वाला को पॉजिटिव बना देते। इसमें क्या करना है, कुछ नहीं, माइनस है ना, बस आपको ऑपरेट करना है। देखो कैसे करना है, 3 है ऐसे करना है, 3 में से ये -3 में -5 को जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा -2। अब -2 में 9 और माइनस कर देंगे तो माइनस का हो जाएगा 11। मतलब 3 में से जो है -5 जाएगा तो -2। अब -2 में से फिर 9 को जो है माइनस करना है तो -2 और -9 -11 हो जाएगा, -11 हो जाएगा। आपको 11 हो जाएगा तो आपको जो है -11 नहीं लिखना है, आपको याद रखना है कि 10 में से घटाना पड़ेगा आपको। तो 10 में से -11 नहीं घसेगा तो आपको जो है 10 से आगे सोचना है 20। क्या सोचना है 20। तो 20 में से 11 जाएगा तो बचेगा 9। कैरी कितना किए हमने 2 कैरी किया, कितना कैरी किया है 2। अब देखिए यहाँ पे, अब इसमें से जो है हमने 2 कैरी कर लिया होगा, 2 कैरी कर लिया होगा। तो यहाँ पे 2 जब कैरी किए तो ये बचा 4
4 में से 9 जाएगा तो माइनस का 5, -5 में से जो है -8 जाएगा तो माइनस का 12। अब माइनस का 12 जो है यहाँ पे हम नहीं लिख सकते हैं, क्यों माइनस का 12 हम नहीं लिख सकते क्योंकि ये माइनस में है। तो 10 में से 12 घटाएंगे तो 10 में से 12 घटाएंगे फिर ये माइनस में आ जाएगा, माइनस में हमें नहीं लाना, पॉजिटिव चाहिए तो 20 ले लेंगे। तो 20 में से जो 12 जाएगा तो 8 बचेगा पॉजिटिव। फिर हमने 2 कैरी किया है, ये दोनों का काम हो गया। तीसरा नंबर, इसमें से 2 कैरी किए होंगे तो ये 7 बचा होगा, तो 7 में से 7 गया तो 0, 7 में से 7 गया 0, और यहाँ पे बचा 0 में से -5 जाएगा तो -5 हमें नहीं लिखना है, माइनस वाला नंबर नहीं लिखना है। 10 में से 5 घटेगा, हाँ घटेगा, तो 10 में से 5 जाएगा तो 5, कैरी का 1 हमने किया। अब देखिए यहाँ पे ये 8 है तो हमने कैरी 1 किया है क्योंकि हमने 10 लिया, तो कहाँ से आता है, यहाँ से, तो ये 7 बच गया होगा, तो 7 में से 0 जाएगा तो 7, और 7 में से 5 जाएगा तो 2, पॉजिटिव आ रहा है। अगला 1 में से 1 जाएगा तो 0, और 0 में से 9 जाएगा तो माइनस का 9 नहीं लिखना है हमें, 10 में से 9 घटाएंगे तो 1। अब देखिए यहाँ पे कैरी 1 हमने कहाँ से क्या होगा, ये वाला सिंगल 1, तो ये 0 हो गया, अब कोई नंबर ही नहीं बचा है, तो 12, 58 और 9 ये इसका करेक्ट आंसर है। तो इस टाइप का जोड़ जो है आपको इजीली बन जाना चाहिए। आई होप आज का वीडियो से आपने कुछ नया सीखा होगा। अंत में मैं आपको एक नंबर सिखा देता हूं जो कि आपको अच्छा लगे। जैसे मान के चलिए हम यहाँ पे लिखते हैं 1 + 1 डबल 1 + 1 + 1 4। अब इस नंबर को ऐड करना है। जब भी आपको रिपीटिंग नंबर, एक ही नंबर को बार बार करके लिखा हो, एक ही नंबर को जो है रिपीट करके जोड़ने के लिए दे, मतलब एक है फिर उसी नंबर से बन के वो नंबर तैयार है, एक मतलब दूसरा नंबर ना हो। इस टाइप से जब भी नंबर अरेंज किया हुआ रहेगा, आपको कुछ नहीं करना है, ये नंबर लिखना है। पहला में कितना अंक है 1, दूसरा में क्या गो अंक है 1, 2 ठो तो 2, तीसरा में कितना है 3 ठो तो 3, और चौथा में कितना है 4 ठो तो 4। ये नंबर को आप ऐड कीजिएगा तो इतना ही आएगा। अब कहिएगा सर ये 1 था तो 1 पे ही ट्रिक काम करेगा, नहीं। जैसे हम लिखते हैं 2 + 222 और +22, इसको हमें ऐड करना। देखिए यहाँ पे 1, इसमें 2 और इसमें 3, कहीं से कहीं हो सकता है लेकिन अरेंज रहना चाहिए कि 2 है इसमें 1 गो तो फिर 2 गो वाला होना चाहिए, फिर 3 गो वाला, फिर 4 गो वाला, तब हम ऐसा कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे कुछ नहीं करना है आपको, अरेंज नहीं करना, देख लेना है कि 1 ठो है इसमें, 2 ठो और फिर 3 ठो, सेटिंग है। ऐसा नहीं कि यहाँ पे दे देता 10 ठो, 2 3 4 5 तब बोलता जोड़ रहे, तब नहीं, ये काम करता तभी। पहले 2 अंक है तो 2 ही सब में रहना चाहिए, और वो जो है कि नंबर क्रिएट करे कि एगो में 2, फिर एगो में 1, फिर 2, फिर 3, फिर 4, फिर 5, कहीं से कहीं हो सकता है लेकिन अरेंज रहना चाहिए। कुछ नहीं करना आपको, एगो में कितना है 1, फिर इसमें कितना है 2, फिर कितना है इसमें 3, अब फिर क्या करना आपको, जो नंबर इसमें है उसी से गुना कर देना है 2। अगर 3 वाला रहता तो 3 से गुना करते, 3 दूनी 6, 2 दूनी के 4 और 2 1 2। आप इसको ऐड कीजिएगा तो आपको 246 ही मिलेगा। तो आई होप आज का वीडियो से आपने जो है कुछ नया सीखा होगा, ठीक है। अगर वीडियो लगा है कि अच्छा है तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।